मित्रों, मासिक राशि फलदेशी श्रृंखला में यानी मासिक राशि फलदेश श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि और 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। यानी आने वाला मई का महीना इनके लिए कैसा जाएगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति इनको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। फिर चाहे आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस क्यों ना हो, इसके अलावा प्रेम संबंध और जीवन साथी के संबंध के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही जाने कुछ आसान और सटीक उपाय जिसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो धनु राशि वाले अपने जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति मई के शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ गोचर करते नजर आएंगे, तो सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। यहाँ पे सूर्य की अवस्था उच्च की रहेगी। शुक्र आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और मिथुन आपके सप्तम भाव में गोचर करते नजर आएंगे। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर करते नजर आएंगे। समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। मंगल 11 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी ही राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि पंचम स्थान में। यहाँ पे इनकी युति सूर्य और बुध के साथ रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को, ये मिथुन राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति रहेगी बृहस्पति के साथ। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध जो है 5वें भाव से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उसी दिन 15 मई को और ये भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मई को ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो देखिए, पहले आपको कुछ शुगर से संबंधित समस्या है तो उसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला होगा। साथ ही आंखों की समस्या देखने को मिलेगी। इस सब में आपको राहत तो देखने को मिलेगी। अब बुध और सूर्य का छठे भाव में होना, खान पान को जरूर आपको उचित रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाचन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो इसलिए खान पान को उचित रखें। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार वस्तु खाने से एसिडिटी यानी पित्त की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं या कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी समस्या आप समय अनुसार देख सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं जिसके लिए आप ज्यादा फिक्रमंद हो। हालांकि समय अनुसार आप इसमें कुछ गिरावट भी देखेंगे, यानी कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी लापरवाही से दूर रहें और सात्विक भोजन को अपनाएं। साथ ही योगा व्यायाम अवश्य करें। यदि शिक्षा करियर के बारे में यदि समझे तो पंचम भाव में सूर्य बुध यानी बुध आदित्य योग का होना, ये बहुत ही बढ़िया योग बन रहा है। अब तक आपने देखा होगा कम से कम कुछ समय से आप अपने जीवन में अपने क्षेत्र में एक उन्नति, एक प्रोग्रेस और एक कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है, और इसी आधार पर आप अपने मन चाहे फील्ड में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो मध्य मई तक का समय आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद की स्थिति को समझे तो मंगल का आपके पंचम भाव में आना, कहीं ना कहीं एनर्जी तो आपकी काफी हाई रहेगी, लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटी में भी दिलचस्पी दिखा सकते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में थोड़ा सा मन आपका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अपेक्षा अनुसार परिणाम ना मिलने के कारण या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां से कुछ भी आपको कह सकते हैं फेवरेबल रिजल्ट या रिस्पांस ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब ये महीना आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आपको मनोवांछित फल देखने को मिलेगा, खासकर जिस क्षेत्र में आप विदेश में प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। करियर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको शुरुआत में कुछ अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, हालांकि बाद में कुछ संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ रही है। करियर की शुरुआत काफी बढ़िया रह सकती है। आपको अपने अधिकारी के साथ सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य मई के बाद ये कुछ न कुछ स्थिति विपरीत भी बनती नजर आ रही है, जहां पे कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यानी आपके मतभेद आपके अधिकारी सीनियर के साथ उभरते नजर आ सकते हैं। ऐसे में आपको संयम और सावधानी बरतनी होगी। अपने काम पे फोकस बनाकर चले, जितना हो सके सीखने का प्रयास करें। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए, यदि हम समझे जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। इस चर्चा में अगर हम बात करें तो देखिए, जो दशम भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में गोचर करें सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ, उसके बाद इनकी युति छठे भाव में रहेगी। हालांकि बुध छठे भाव में एक अच्छा रिजल्ट तो जरूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छठे भाव का असर भी देखने को मिलेगा। यानी छठा भाव जो रोग रिपू ऋण है, जिसे हम त्रिक भाव भी कहते हैं, जिसका असर या नेगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो अधिकारी के साथ ही जिनके साथ आपके जो है संबंध गुण बने हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं दरार या मिसअंडरस्टैंडिंग बनती नजर आ सकती है।
है। हालांकि धीरे धीरे इसमें आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाकर चलें और हो सके तो अपने काम में संयम लेकर आए, जितनी हो सके अपने काम में फोकस बनाने के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बनाकर चले तो बेहतर रहेगा। एक प्रकार से समझे तो ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ काम का बोझ अधिक आपके ऊपर रह सकता है। कुछ यात्राएं भी आसपास की आपको करनी पड़ सकती है। नई नौकरी के प्रयास में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। खासकर क्रिएटिविटी की फील्ड में, डिजाइनिंग के फील्ड में, आर्ट के क्षेत्र में आपको शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी उपयुक्त रहने वाला है। खासकर मध्य मई के बाद का समय अगर हम समझे तो काफी कारगर साबित होगा, जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी मजबूत होगी, जहां पे आप नेगोशिएशन करने में आप सक्षम रहेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यवसाय की यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति का लंबे समय से गोचर होना, साथ में शुक्र की इनकी युति और बाद में बुध के साथ इनकी युति अगर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बढ़िया संदेश आपको दे रही है। आपके आइडियाज़ कारगर साबित होंगे। जिस आइडियाज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं या अपना कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके चांसेस काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे हैं मई के महीने में, मध्य मई के बाद की अगर हम बात करें। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट में आप काफ़ी सावधानी बरतेंगे। प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में और घरेलू उद्योग की यदि हम बात करें तो उसमें भी कह सकते हैं कि बहुत ही लंबी दूरी की सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बहुत संयम के साथ इसमें कदम रखेंगे और इसका परिणाम काफ़ी अपने फेवर में बनते हुए देखेंगे। फाइनेंस की स्थिति पहले से काफी सुधरेगी, खासकर मध्य मई के बाद। और अगर हम बात करें विदेश में यदि आपकी कुछ डीलिंग चलती है, कुछ बिजनेस या कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उसमें भी आपको एक प्रकार से एक तरक्की, एक प्रोग्रेस और एक कह सकते हैं स्टेबिलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी। कोई अवसर आपको जरूर मिल सकता है जिसमें आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये मौका आप अपनी ऊर्जा से, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें आपकी दूरगामी सोच भी कारगर साबित होगी। भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और कहीं ना कहीं अपने अहम को, अपनी ईगो को आगे नहीं लाना है। यदि कुछ सीखने के लिए कहा जाए या कुछ सुधार के लिए कहा जाए तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होगा। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम समझे तो देखिए, केतु आपके नवम भाव में गोचर कर, जिनकी दृष्टि लगन और आपके पंचम भाव में पड़ रही है। पंचम भाव में पहले सूर्य बुध की युति रही, उसके बाद मंगल की युति। अब सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि कारक रहे। अब ये जब पंचम भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक बहुत खिंचाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि कुछ बोझ भी आपको इसमें नजर आएगा, कुछ डिटैचमेंट या मन उच्चाटन की स्थिति बन सकती है। मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्तेजना का कारण बन सकता है और अधीरता का कारण बन सकता है। तो सूर्य एक ईगो क्लैश को जो है कह सकते हैं कि वातावरण बनाता है, जिसकी वजह से रिश्ते में एक दूरी का एहसास होता है, एक और कह सकते हैं कि अलाइनमेंट की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते में एक प्रकार से स्टेबिलिटी की कमी महसूस कर सकते हैं या कुछ भय आपको लगता है। सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं रिश्तों को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सोशल स्टेटस की वजह से अपने रिश्तों को जहाँ छुपाते फिरते नजर आ रहे हैं या कुछ उसको दिखावे में करते नजर आ रहे हैं, ये दोनों ही बात आपके रिश्ते के लिए घातक साबित हो सकती है। मंगल इसमें आग में घी का काम कर सकता है, यहाँ पे अब मंगल जो है मेष राशि में यानी अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और ये जो मेष राशि है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ उथल पुथल क्रिएट कर सकती है। विवाह की चर्चा के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये बात आगे बढ़ती नजर आएगी और इसमें सफलता मिलती नजर आएगी। वैसे भी यदि विवाह की चर्चा परिवार के साथ चल रही है तो आप इसमें सफलता देखेंगे और कह सकते हैं कि बात बनती नजर आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, एक अलाइनमेंट बनेगा, मैच्योरिटी बनेगी, साथ में आप एक दूसरे के प्रति भरोसे को और आगे लेकर जाएंगे। अब संतान प्राप्ति का प्रयास करें तो शुरुआत में अच्छी सफलता तो देखने को मिलेगी। केतु के का कारण कुछ ना कुछ आप इसमें विलंब या ढीलापन या कुछ गिरावट देख सकते हैं, तो मजबूती के लिए आपको पंचमेश का उपाय करना होगा। हालांकि पंचमेश का मंगल का पंचम भाव में होना ये आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत दे रहा है। अब केतु की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं लो बीपी की समस्या भी देता है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आप अपने भीतर किसी कमी के चलते कुछ थकावट या आपके भीतर थकान महसूस हो सकती है। तो ऐसे में आपको संयम से काम लेना, जितना हो सके पौष्टिक भोजन ले। यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो साथ में आपको बल देना होगा अपने ग्रहों को, तो उसके लिए बृहस्पति का तो उपाय आपको करना ही है। साथ ही आपको अपने लग्नेश
जो कि बृहस्पति है, और सप्तमेश का भी उपाय करना है। इसके लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला तिलक, पीले वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान मंदिर में अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नित्य जाप करें। गणपति का ध्यान करें, 108 बार ओम श्री गणेशाय नमः का सिंपल आप जाप नित्य करें। हो सके तो बुधवार वाले दिन आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अब 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मकर राशि वाले अपने जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके तृतीय भाव में मंगल के साथ गोचर करते नजर आएंगे, तो राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य बुध की युति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई है, तो शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसमें समय अनुसार आप परिवर्तन देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि मंगल जो है 11 मई को मेष राशि यानी आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य बुध के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे पंचम भाव से निकल के। बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। और बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये वृषभ राशि में आएंगे। उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे यानी आपके पंचम भाव में आएंगे। और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 मई को, ये मिथुन राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे छठे भाव में। इनकी युति रहेगी बृहस्पति और शुक्र के साथ। अब स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं पेट की समस्या लंबे समय से आप झेल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ अन्य समस्या या कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ट्रीटमेंट या मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट भी बनता नजर आ रहा है। शुगर को कंट्रोल करके चले, कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए थोड़ा सा विपरीत रह सकता है शुगर की समस्या को लेकर। यदि समस्या नहीं है तो ये उभर भी सकती है, तो शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलें। जितना हो सके व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करें और जितना हो सके आप वॉक करें, चलने का प्रयास करें। बुध की युति यहाँ पे कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ घबराहट की समस्या दे सकती है, तो ऐसे में संयम से काम ले और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम समझे तो सूर्य भी यहाँ पे जो है 1 महीने बाद यहाँ पे प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने खान पान को उचित रख कर चलें। खान पान की वजह से पाचन में कमजोरी या लीवर की समस्या आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में अपने भोजन को सात्विक रखने का प्रयास करें। आप शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो देखिए शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करें, जो कि अपनी ही राशि है, वृषभ राशि है, तो अच्छा परिणाम तो आपको देखने को मिल रहा होगा। खासकर कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुध और सूर्य की युति रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी। यहाँ पे आपका जो परिणाम होगा वो और भी ज्यादा हाई होने वाला है और आपके स्टेटस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इंटेलिजेंस में वृद्धि देख सकते हैं, कुछ स्किल के प्रोग्रामिंग लर्न करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आपको कुछ अच्छे मौके अवसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम समझे करियर की शुरुआत तो काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है। शुरुआत में अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ अच्छे ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं या आप कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छा अवसर आप प्राप्त कर सकती हैं। शुरुआत आप काफी बैलेंस बनाकर चलेंगे, साथ ही अधिकारी और आपको अपने जो कलीग है उनसे भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ेगा और कुछ बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। कुछ नए आपको जो स्किल आपको सीखने को भी मिल सकता है, तो पीछे ना हटें और अपने काम में फोकस बना के चलें। इसके अलावा कार्य क्षेत्र के मोड़ का समझे जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो यदि समझे तो दशमेश शुक्र पंचम भाव में है। आइडियाज आपके परामर्श, आपकी राय, आपके मशवरा काफी कारगर साबित हो रहे हैं और सटीक बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके आधार पर आपकी इमेज काफी बदलती नजर आ रही है और इसमें आप सुधार भी देख रहे हैं या इसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, यानी स्टेटस में सुधार देखने को मिल सकता है। अब सूर्य बुध यहाँ पर आएंगे और पंचमेश आपके छठे भाव में आएंगे। थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा, खासकर महिला सहकर्मी या कली के साथ आपको अपने संबंध को लेकर कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। कुछ गलत फहमी बनती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कुछ कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में एक मामले को लेकर कुछ खींचातानी या कुछ बहसबाजी भी देखी जा सकती है, तो बहुत ही संयम से आपको काम लेना है। इसके अलावा आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब भी आप अपने आप को ऑफिस में, अपने जॉब में स्टेबल रखना चाहती हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आप जितना दूर रहें, काम में फोकस बनाएं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी ग्रह आपको अनुकूल परिणाम देते हैं। इसके अलावा पंचम भाव में सूर्य बुध का होना आपको आपके अधिकारी या सीनियर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल काफी स्ट्रांग बनेगी। इसके अलावा बुध का छठे भाव में शुक्र और बृहस्पति के साथ इनकी युति होना, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में
बहुत ज़्यादा दक्षता प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। अब इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें या आप कह सकते हैं कि अगर आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। खासकर मध्य मई के बाद जब मंगल की दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, जो कि मंगल अपने ही राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी ही जो भाग्य जो लाभ का स्थान है जिसे हम कहते हैं वृश्चिक राशि, उसमें उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि मनोवांछित परिणाम आपको मिलने वाला है। तो आप अपने काम में फोकस और ईमानदारी और संघर्ष को आगे लेकर चलें, और ये जो लंबा संघर्ष आपने अपने जीवन में देखा है तो अब इसका उपयुक्त परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेगा। खासकर मध्य मई के बाद नई नौकरी के प्रयास में आपको निश्चित तौर से सफलता मिलने वाली है और मध्य मई के बाद का समय और भी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। अब हम समझेंगे बिजनेस व्यवसाय के लिए। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं केमिकल के बिजनेस में, लिक्विड बिजनेस में, डेयरी के बिजनेस में आप काफी फ्लक्चुएशन से गुजर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको मध्य मई के बाद एक स्टेबिलिटी और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। घरेलू उद्योग में भी आपको स्टेबिलिटी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में सोच समझ के आपको निवेश करना है। बहुत ज्यादा झटके आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति काफी सुधरती नजर आएगी मध्य मई के बाद, और इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास आपके उन्नत रहेंगे। कुछ लीगल समस्या जरूर आपको देखने को मिल सकती है जिससे आप बाहर भी निकल आएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए, पंचम भाव में पंचमेश गोचर कर रहे हैं, अच्छा समय देख रहे हैं। कुछ नए प्रपोजल भी आपको देखने को मिला होगा और कुछ सीखने को भी मिल सकता है। आप आपकी तैयार रहिए क्योंकि कुछ सबक सीखने जा रहे हैं इस महीने मध्य मई के बाद, जब पंचमेश छठे भाव में आएंगे। बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी, पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मुद्दा गरमा सकता है या किसी बात को लेकर आपको झटका मिल सकता है या कुछ आपकी आंखें खुलती नजर आ सकती है। जो आप अपनी आंखें बंद करके जो स्वप्न देख रहे थे वो अचानक कुछ और परिवर्तित होता नजर आ सकता है। तो ज्यादा बड़बोलापन भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो है वही दिखाने का प्रयास करें, जो नहीं है वो दिखाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई सीक्रेट बाहर आता हुआ नजर आ सकता है। विवाह की चर्चा में आपको मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है और फिलहाल इसमें कुछ खास सफलता मिलती नजर नहीं आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध में आप कह सकते हैं कि एक सामान्य ही गति आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर आपको काफी समय तक रहना पड़ सकता है। संतान प्राप्ति के लिए समय उपयुक्त रहेगा। खासकर मध्य मई का पहला जो समय रहेगा काफी बढ़िया है। कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और इस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं जितनी भी कुंडली सब पे अगर हम समझे तो जितने ग्रह हैं सब राहु केतु के एक्सेस यानी उसके घेरे में बने हुए हैं। तो राहु केतु के प्रभाव के कारण जो ग्रहों की जो बल है वो क्षीण हो सकता है। तो ऐसे में ग्रहों को बल देना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हर सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करना है। इससे आपके मानसिक स्तर पर आपको मजबूती, फोकस और कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए देखेंगे। इसके अलावा आपके लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करें और गरीब मजदूर की सेवा या उनकी सहायता करें अपने सामर्थ्य अनुसार। इसके अलावा आप चाहे तो बृहस्पति का भी उपाय कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का पाठ संकल्प विधि के साथ आप जरूर करें। कोई भी पाठ, कोई भी व्रत अगर आप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो संकल्प के साथ करें, उसका परिणाम अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।